नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स पूर्वांचल देवरिया की खास खबर। मैं हूं हेमा। चलिए नजर डालते हैं आज की विशेष खबरों पर। मैल थाना क्षेत्र के भटौली गांव में 11 दिन पहले हुए नौसाद हत्याकांड के तीसरे आरोपी हिमांशु पुलिस की पकड़ से बाहर है। पुलिस उस पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। हत्या में शामिल रुमान की गिरफ्तारी के बाद उससे पूछताछ के बाद हिमांशु की गिरफ्तारी के लिए दबिश देना शुरू कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार भटौली गांव निवासी नौसाद विदेश से कमाकर घर आया था। पुलिस के अनुसार नौसाद की पत्नी रजिया का गांव के अपने भांजे रुमान से प्रेम प्रसंग काफी दिनों से चल रहा था। नौसाद घर आने के बाद पत्नी और भांजे को शक की निगाह से देखता था। पति को प्रेम प्रसंग में बाधा बनता देख पत्नी रजिया ने प्रेमी भांजे रुमान व उसके साथ हिमांशु के साथ ठिकाने लगाने के लिए 19 अप्रैल को सोते समय रात में ही हत्या कर शव को ट्रॉली बैग में रखकर ठिकाने लगाने के लिए पोलेरो से 55 किलोमीटर दूर तरकुलवा थाना क्षेत्र के पकड़ी छापर पटखौली गांव में सुनसान जगह पर फेंकवा दिया था। 20 अप्रैल की सुबह सूचना पर पहुंची तरकुलवा पुलिस ने छानबीन कर हत्या का राज रंथ ही खोल दिया। पुलिस नौसाद की पत्नी रजिया को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने हत्या का सारा राज खोल दिया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए हत्या आरोपी पत्नी रजिया को 12 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया। उसके प्रेमी भांजे रोमान को पुलिस ने सोमवार को गिरफ्तार किया। वहीं हत्या में शामिल रोमान का साथी हिमांशु अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। पुलिस ने रोमान की पूछताछ के बाद देवरिया, गोरखपुर, बलिया, सीवान और गोपालगंज के कई जगहों पर छापेमारी की, लेकिन हाथ नहीं लगा। देवरिया रोडवेज की ओर से अपना बेड़ा लगातार बड़ा करने की तैयारी में डिपो प्रशासन जुड़ा हुआ है। 2 साल पहले जहां डिपो के पास केवल 63 बसें ही निगम की थी, वहीं अब यह संख्या 84 तक पहुंच गई है। आगे डिपो प्रशासन अपना बेड़ा और बड़ा करने जा रहा है। बसें बढ़ेंगी तो इसका सीधा असर लाभार्थियों को मिलेगा। देवरिया डिपो में इस समय निगम की 84 और अनुबंधित बसों की संख्या 140 हो चुकी है। डिपो को भविष्य में 8 और बसें मिलने की संभावना है। अनुबंधित बसों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। बंजरिया तरकुलवा मार्ग पर नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बंजरिया के पास तेज रफ्तार एक बाइक की टक्कर से साइकिल सवार वृद्ध गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल वृद्ध को एम्बुलेंस से पथरदेवा CHC पहुंचाया, जहां हालत गंभीर देखकर डॉक्टरों ने महर्षि देवरा बाबा मेडिकल कॉलेज देवरिया के लिए रेफर कर दिया। उधर पुलिस बाइक को कब्जे में लेकर थाने लेकर चली गई। ग्राम पगरा निवासी पंचानंद तिवारी, जो 75 वर्ष के हैं, किसी काम से साइकिल से बंजरिया चौराहे पर गए थे। वहां से लौटते समय 10:30 बजे अभी वह न्यू CHC केंद्र बंजरिया के समीप पहुंचे ही थे कि सामने से तेज गति से आ रहे एक बाइक ने उनको टक्कर मार दिया, जिससे वे सड़क पर गिरकर घायल हो गए। पुलिस कार्यालय में नियुक्त निरीक्षक बरजोर सिंह द्वारा अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण करके पुलिस सेवा से निवृत्त हुए। इस अवसर पर पुलिस लाइन के सभागार में भव्य विदाई समारोह का आयोजन किया गया। पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर द्वारा निरीक्षक बरजोर सिंह को अंग वस्त्र देकर व माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया एवं भेंट कर उनके आगामी सुखमय जीवन व उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी गयी। तत्पश्चात सम्मान पूर्वक विदा किया गया। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी श्री अरविंद कुमार वर्मा, प्रतिसाद निरीक्षक विजय राज सिंह, प्रधान लिपिक भुवनेश कुमार राय, आंसू लिपिक विपुल कुमार सिंह, आंकिक शाखा प्रभारी सुनील कुमार श्रीवास्तव, सर्विलांस सेल प्रभारी सादिक परवेज एवं पुलिस कार्यालय के सभी शाखाओं के अधिकारी व कर्मचारीगण मौजूद रहे। पुलिस अधीक्षक देवरिया श्री विक्रांत वीर के निर्देशन में जनपद में शांति, सुरक्षा व कानून व्यवस्था को सुदृढ़ तथा जनमानस में सुरक्षा की भावना बनाए रखने हेतु अपर पुलिस अधीक्षक श्री सुनील कुमार सिंह के कुशल पर्यवेक्षण में जनपद के समस्त सर्किल के क्षेत्राधिकारी गण के नेतृत्व में सभी थानों के प्रभारी निरीक्षक व थानाध्यक्ष द्वारा टीम बनाकर 3 से 5 बजे तक नाकाबंदी चेकिंग अभियान के तहत चेकिंग की गई। इस चेकिंग अभियान का मुख्य उद्देश्य चोरी की गाड़ी पकड़ना, संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग करना, बिना कागजात के वाहनों की जांच करना और संदिग्ध गतिविधियों पर रोक लगाना, अंतर्जातीय सीमा पर अपराध नियंत्रण, सीमावर्ती क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय अपराधों की आवाजाही पर अंकुश लगाना व अवैध असलहा अथवा अवैध मादक पदार्थ पकड़ना
इत्यादि रहा। जिलाधिकारी श्रीमती दिव्या मित्तल ने बताया कि जनपद न्यायाधीश देवरिया तथा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में सचिव डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन देवरिया के प्रस्ताव के आधार पर जनपद देवरिया की न्यायालयों व कार्यालयों में कार्य का समय 1 मई 2025 से 30 जून 2025 तक परिवर्तित किया गया है। इस अवधि में जनपद देवरिया के समस्त न्यायालयों में कार्य का समय प्रातः 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक निर्धारित किया गया है। न्यायालयों में लंच का समय प्रातः 10:30 बजे से 11 बजे तक रहेगा। इसी प्रकार संबंधित कार्यालयों का कार्य समय प्रातः 6:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक रहेगा, जिसमें लंच का समय भी प्रातः 10:30 बजे से 11 बजे तक निर्धारित किया गया है। जिलाधिकारी ने बताया कि उक्त अवधि में जनपद देवरिया के समस्त राजस्व, चकबंदी एवं फौजदारी न्यायालयों सहित राजस्व एवं फौजदारी अभिलेखागार का कार्य संचालन प्रातः 6:30 बजे से 1:30 बजे तक किया जाएगा। अन्य सभी कार्यालय पूर्ववत प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक संचालित रहेंगे। धर्मेर मालिया गांव निवासी मनोज यादव के घर एक कमरे में रात को बिजली की शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। परिवार के सभी सदस्य छत पर सो रहे थे। आग की लपटें देखकर नीचे आग बुझाने के लिए मशक्कत करने लगे। जब तक आग पर काबू पाया गया तब तक कमरे में रखा अनाज, कपड़ा, बच्चों की कॉपी किताब, सोफा, बिजली का सामान इत्यादि जलकर राख हो गया है। खपत ज्यादा और पैदावार के साथ आवक कम होने से अब फलों को भी धंधेबाजों की बुरी नजर लग गई है। सेहत के लिए फायदेमंद यह फल अब केमिकल रूपी स्लो पॉइजन मिलाकर बेचे जा रहे हैं। इसमें धंधेबाजों को मोटा मुनाफा हो रहा है, वहीं लोगों की सेहत खराब हो रही है। केमिकल से पकाए गए फलों को खाने से कई तरह की बीमारियों का खतरा भी बढ़ रहा है। इन दिनों पपीता और केला के साथ साथ आम लोगों को खूब पसंद आ रहा है। सीजन होने की वजह से लोग आम बड़े ही चाव से खाते हैं, लेकिन जो आम बाजार में है वह पके नहीं बल्कि केमिकल से पकाए गए हैं। इनका इस्तेमाल सेहत को काफी नुकसान पहुंचा सकता है। जानकारों का कहना है कि फलों को जल्दी पकाने के लिए केमिकल का इस्तेमाल किया जा रहा है। किसी भी तरह का केमिकल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक रहेगा। ऐसे में किसी भी फल का उपयोग करने से पहले कुछ सावधानी जरूर बरतें। भाटपरानी विकास खंड के बहियारी बघेल गांव की गुड़िया ने नई दिल्ली में आयोजित एशियन गेम्स में युग चैंपियन का खिताब अपने नाम कर स्वर्ण पदक हासिल किया है। इसकी सूचना मिलते ही गांव सहित पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई। दिल्ली में 25 से 28 अप्रैल तक एशियन गेम्स का आयोजन किया गया था। इसमें 11 देश के खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में भाग लिया था। इसमें बहियारी बघेल गाँव के स्वर्गीय राजकुमार गुप्ता की पत्नी गुड़िया ने हिस्सा लिया था। गुड़िया के पुत्र अमन गुप्ता ने बताया कि दिल्ली में योगा में मां गुड़िया ने भूटान के खिलाड़ी को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया है। भटनी के घाटी बाजार स्थित एक मदरसे के पास थाने के हिस्ट्री शीटर का शव सुबह मिला। जानकारी पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुट गई है। हिस्ट्री शीटर के चेहरे और सिर में चोट के गंभीर निशान हैं। पुलिस मदरसे की छत से गिरकर मौत होने की आशंका जता रही है। एसपी के निर्देश पर फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच घटना स्थल से लक्ष्य जुटाएं। हिस्ट्री शीटर पर स्थानीय थाने में एक एनडीपीएस व 2 चोरी के मामले दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक भटनी थाना क्षेत्र के घाटी बाजार के थमई टोला निवासी आबिद खान थाने का हिस्ट्री शीटर था। थाने में एनडीपीएस व 2 चोरी का केस दर्ज था। थाने में केस दर्ज होने के बाद परिजनों के विरोध पर वह भंगारी बाजार के इलाके में रहता था। इधर एक सप्ताह से वह क्षेत्र में फिर से दिखाई दे रहा था। लोगों के अनुसार दिन भर नशे की हालत में घूमने के बाद रात में भोजन के बाद वह मदरसे की छत पर सोता था। सुबह लोगों ने उसका शव मदरसे के पास देखा। सूचना पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुट गई है। हिस्ट्री शीटर का शव मिलने के बाद क्षेत्र में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। प्रभारी निरीक्षक जितेंद्र सिंह ने बताया है कि घाटी बाजार मदरसे के पास उसका शव मिला है। मौके पर स्थिति देख उसकी छत से गिरकर मौत होने की आशंका जताई जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। आपको बताते चले कि देवरिया स्पोर्ट स्टेडियम में रात में भी अभ्यास होने और प्रतियोगिता आयोजित किए जा सकेंगे। नगर पालिका परिषद की ओर से इसके लिए परिसर के किनारे 12 लाइट युक्त हाई मास्ट लैंप लगाया जा रहा है।
इसके लग जाने के बाद स्टेडियम रात में भी जगमगाएगा। रविंद्र किशोर शाही स्पोर्ट स्टेडियम में नगर पालिका परिषद की ओर से हाई मास्ट लैंप लगाया जा रहा है। तेजी से यह कार्य चल रहा है। उम्मीद है कि अगले माह से पूरा स्टेडियम इसकी जगमग रोशनी से नहा उठेगा। जिला क्रीड़ा अधिकारी अनुराग श्रीवास्तव ने बताया है कि स्टेडियम में खेलकूद गतिविधियों के दौरान रात में अक्सर परिसर में कुछ जगहों पर अंधेरा जैसा रहता है। नया हाई मास्ट लैंप में 12 लाइटें लगेंगी। यह खेलकूद गतिविधियों को संपन्न कराने में सहयोग करेगा। साथ ही जहां यह लग रहा है वहां क्रिकेट का नेट भी है। ऐसे में क्रिकेट के खिलाड़ियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। देवरिया के खास खबर में इतना ही। नमस्कार।